नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। एक खास, विशेष, बेहद ही अद्भुत वीडियो जिनका भी नाम एस अक्षर से शुरू होता है, यानी कि वो हो गए कुंभ राशि के, और जिनकी भी चंद्र राशि कुंभ है, वो तो हो ही गए कुंभ राशि के। तो अगर आप किसी भी प्रकार से कुंभ राशि के हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है। ध्यान को इधर-उधर भटकाने की बजाय 10 मिनट ध्यान इस वीडियो पे लगा दीजिए। एस नाम वाले हों या कुंभ राशि वाले हों, 2025 कैसा होगा? और आपकी राशि के स्वामी हैं शनि। तो शनि करने क्या वाले हैं 2025 में? मंगल का साल, और शनि आपको खुशियां देने वाले हैं या आपके जीवन में बदहाली लेकर आने वाले हैं? यही जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है। कुंडली आपके सामने है। शनि फिलहाल पंच महापुरुष योग का एक योग होता है शश योग। शश योग बनाकर लग्न में बैठे हैं और चले जाएंगे मार्च के महीने में, यानी 29 मार्च को शनि चले जाएंगे सेकेंड हाउस में, मीन राशि में। 30 साल के बाद ये परिवर्तन होगा। अभी आपकी साढ़े साती चल रही है और ये साढ़े साती का 30वां चरण है। अभी आपको साढ़े साती के शब्द से छुट्टी नहीं मिली है। अभी साढ़े साती का बोझ आपके कंधों पर शनि ने डाल रखा है। तीसरा चरण आप ऐसा कह सकते हैं 29 मार्च 2025 से शुरू हो जाएगा। 30 साल के बाद मीन राशि में शनि चले जाएंगे, सेकेंड हाउस में चले जाएंगे। आपका इंतजार थोड़ा-सा खत्म होगा खुशियाँ पाने का। आपके जीवन में जो पिछले लंबे समय से 2022, 23, 24 में जो समस्याएँ चल रही थी, वो कहीं न कहीं अब थोड़ी-सी सही हो जाएँगी। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप 100% शनि की साढ़े साती से मुक्ति पाने वाले हैं, लेकिन थोड़ी बहुत राहत ज़रूर मिलने वाली है। अब आप देखिए, 29 मार्च 2025 को मीन राशि में शनि चले गए। शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण यानी उतरती हुई साढ़े साती आपके ऊपर शुरू हो गई। अभी तक आप पिछले कुछ वर्षों से चिंता में थे, परेशानियों में थे, आपको बहुत सारे बुरे परिणाम मिल रहे थे। आप जिस काम में हाथ डाल रहे थे, वहाँ पे असफलता मिल रही थी। परेशानियाँ आपके आस-पास आपको घेर कर रखी हुई थी। अभी तक आप ये महसूस कर रहे थे कि आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ रही है, आपकी चिंताएँ बढ़ रही हैं, आपके काम तो हो रहे हैं, लेकिन बहुत धीरे-धीरे हो रहे हैं। पैसा तो आ रहा है, लेकिन पैसा बहुत स्लो आ रहा है, यानी ज़िंदगी में ब्रेक लग गई है, यानी ज़िंदगी में सब कुछ डिले मिल रहा है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन धीरे-धीरे मिल रहा है, थोड़ा-थोड़ा मिल रहा है। मेहनत जितनी की, उतने अच्छे रिज़ल्ट अभी आपको नहीं मिले थे और जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 में भी नहीं मिलेंगे। तो अभी भी 3 महीने संघर्ष के बाकी हैं। 29 मार्च के बाद या कहें अप्रैल की शुरुआत से ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके जीवन में जो अभी तक की बात है, 29 मार्च 2025 से पहले तक की जो बात है, यानी 28 तारीख तक, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 में भी आपको अभी थोड़ी कमजोरी महसूस होगी, यानी काम जो है धीमे-धीमे होंगे, परिवार में तनाव होगा, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, वैवाहिक जीवन जो खराब चल रहा था वैसे ही खराब चलेगा जैसे चल रहा था। शनि का जब दूसरा चरण आपके ऊपर शुरू हुआ था कुछ वर्ष पहले, तो आपके ऊपर वैवाहिक जीवन में, प्रेम संबंध में, पार्टनरशिप में आपको बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो गई थी, जो अभी तक चल रही हैं और अभी 29 मार्च 2025 तक चलेंगी। लेकिन 29 मार्च 2025 से शनि बदल जाएँगे, सेकंड हाउस में चले जाएँगे, मीन राशि में चले जाएँगे, तो थोड़े से अच्छे परिणाम मिलेंगे। अभी भी आपके रिश्ते सुधरेंगे नहीं, अभी भी रिश्तों में रूठना-मनाना, दिक्कत-परेशानियाँ चलती रहेंगी। 29 मार्च 2025 में शनि स्थान परिवर्तन कर लेंगे। फर्स्ट हाउस से निकलकर अपनी स्वयं की कुंभ राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में चले जाएँगे। यानी अब 29 मार्च 2025 से आपके जीवन में थोड़ा-थोड़ा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अब आपको थोड़े-थोड़े अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएँगे। तनाव में कमी आएगी, व्यापार बिज़नेस में राहत मिलेगी, जो लड़ाई-झगड़े थे पार्टनरशिप में वो कम होंगे। खूब सारा आपको कहते हैं ना थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, खूब सारा जो तनाव था, वो तनाव अब कम हो जाएगा। आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी-थोड़ी उन्नति होगी, पति-पत्नी हैं,
प्रेमी प्रेमिका है, आपस में प्रेम बढ़ेगा। दूसरा घर धन का भी है और परिवार का भी है, तो ये घर परिवार का घर है, रिश्तों का घर है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो आपके रिश्ते हैं, उनमें अपनी ज़ुबान का यानी मीठी ज़ुबान का प्रयोग करें, यानी लोगों से मीठी ज़ुबान में बात करें, गुस्सा ना करें। वैवाहिक जीवन में भी आपको अगर आपने गुस्सा वगैरह किया, अपनी भाषा को कटु कर लिया, भाषा को खराब कर लिया, तो अभी भी पहले जैसी ही दिक्कतें बनी रहेंगी। राहत मिल रही है, लेकिन इस राहत के साथ-साथ आपको अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी आदतों में सुधार भी लाना होगा। शनि सेकंड हाउस में चले जाएँगे 29 मार्च से, तो आपको भाइयों का सपोर्ट प्राप्त होगा। शनि 2025 में मार्च के बाद जब सेकंड हाउस में चले जाएँगे, तो आप ये देखिए आपको राहत तो मिल रही है लेकिन सांसारिक जो सुख हैं, जो दुनिया के सुख हैं, उनमें शनि थोड़ी-सी कमी लेकर आएँगे, यानी अध्यात्म को बढ़ा देंगे, सांसारिक सुखों में कमी लेके आ जाएँगे। यानी जीवन में सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। अभी तक क्या हो रहा था 2023 में मिल ही नहीं रहा था या मिल रहा था तो देर से मिल रहा था। अब क्या होगा? मिल जाएगा लेकिन आप कहेंगे मुझे ये चाहिए ही नहीं, मेरा इसमें मन ही नहीं लगता, भई तुम ले जाओ, भई तुम ले जाओ। यानी मिल गया और आपने छोड़ दिया और 2023 में क्या हो रहा था? मिल ही नहीं रहा था। ये जो बात मैंने आपको समझाई इसको समझिए, ये परिवर्तन होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च में अभी आपको सावधानी रखनी है। उतावलेपन में या जल्दबाज़ीपन में कोई फैसला नहीं लेना है। अप्रैल के बाद आपको थोड़ा-सा शनि फ़ायदा देने वाले ग्रह बन जाएँगे। शनि की तीसरी दृष्टि चौथे घर पर होगी तो माँ की सेहत को लेकर थोड़ी-सी चिंता हो सकती है। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के मामलों में सोच समझकर फैसले लें, जल्दबाजी में फैसले ना लें। वाहन, प्रॉपर्टी लीजिए तो मतलब कहते हैं ना लीगल तरीके से, कागज़ों को पढ़कर, ऐसे नहीं कि बिना सोचे-समझे कुछ भी ले लिया। विश्वास करिए लेकिन कागज़ों पर, कही-सुनी बातों पे विश्वास मत करिएगा। अष्टम भाव पर दृष्टि होगी तो ऑकल्ट साइंस में ज्योतिष या इन सब चीज़ों में रुचि बढ़ेगी, आयु को बढ़ाएँगे यानी कष्ट कम होंगे लेकिन दुर्घटना हो सकती है। अब कष्ट कम होने का मतलब यहाँ पे ये है कि टाँग टूटनी थी तो टाँग नहीं टूटेगी, हो सकता है मोच आ जाए। हाथ टूटना था और पैर दोनों टूटना था तो दोनों में से कोई एक टूट जाए। थोड़ी बहुत तो कमी आई ना, ऐसी कमी आएगी लेकिन ये सोचो कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा तो ये गलत बात है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो ऑकल्ट साइंस के बारे में आप सीख सकते हैं। आपको कुछ गड़ा धन या माता-पिता से धन मिल सकता है। पैतृक संपत्ति, पुरानी संपत्ति मतलब जो नहीं मिल रही थी उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। चोट-चपेट लग सकती है, लगेगी लेकिन पहले की अपेक्षा थोड़ी-सी कम लगेगी, इतना कह सकते हैं। शनि की दृष्टि 11वें भाव पर होगी, तो फिर एक बात को समझ लीजिए कि वाणी मीठी रखिएगा, परिवार वालों से अच्छे रिश्ते रखिएगा, दोस्तों से अच्छे रिश्ते रखिएगा, पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते रखिएगा, प्रेमी-प्रेमिका है तो एक-दूसरे से प्रेम से बात करिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बॉस से अच्छे से बात करिएगा, धन-दौलत आएगी, लेकिन प्यार, इश्क, मोहब्बत के साथ में आएगी क्योंकि धन भाव में बैठे हैं, प्रॉफ़िट भाव को देख रहे हैं और अष्टम भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं और चौथे घर पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपकी ज़ुबान यानी गंदी, कड़वी ज़ुबान कहीं बने-बनाए काम को बिगाड़ ना दे। चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए 29 मार्च 2025 के बाद आपको चलना है। धन कमाएँगे, लेकिन चालाकी से, चतुरता से, सीधी उँगली से घी नहीं निकलेगा, बेईमानी बिल्कुल नहीं करनी है। सीधी उँगली से घी निकालने की बजाय थोड़ी-सी उँगली टेढ़ी करिए यानी चालाकी दिखाइए। जो भी लोग क्या कहते हैं 48 साल के हो रहे हैं या 48वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, अगर उनकी जन्म कुंडली में शनि खराब होगा तो इस बात को सोच लीजिए आप सोने को मिट्टी बना देंगे और जिनका शनि सही होगा वो मिट्टी को सोना बना देंगे। इतना परिवर्तन, इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो ये शनि की उतरती हुई साढ़े साती है, तो स्वास्थ्य संबंधी रोग, थोड़े रोग आपको परेशान कर सकते हैं। ईएनटी की प्रॉब्लम हो सकती है, गले के ऊपर वाले हिस्से में प्रॉब्लम हो सकती है, माइग्रेन, सर दर्द हो सकता है, कान में दर्द, नाक में दर्द, सर्दी, जुकाम, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। वाणी में कड़वाहट आ सकती है, मुँह के रोग हो सकते हैं, ज़ुबान कड़वी हो जाना, मुँह में छाले हो जाना, दाँत-वाँत टूट सकते हैं। जल्दी-जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करना है, जल्दी-जल्दी अपनी पार्टी को नहीं बदलना है और एक चीज़ देखिए अगर मजबूत शनि होंगे आपकी जन्म कुंडली में
तो खराबियाँ कम आएँगी। अगर शनि मजबूत नहीं होंगे तो दिक्कतें आएँगी, तो अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराइए, उसके बाद ही ये तय होगा कि उतरती हुई साढ़े साती में आपको क्या लाभ मिलने वाला है, क्या लाभ नहीं मिलने वाला है। लेकिन मोटा-मोटा मैंने आपको बता दिया कि ऐसी कुछ परिस्थितियाँ बनेंगी। तो शनि देखिए सेकंड हाउस में जा रहे हैं, चौथे घर भी जो है वो भी परिवार का घर है, उसपे दृष्टि डाल रहे हैं। अष्टम हाउस जो है कहीं न कहीं कष्ट का घर है। फिर उसके बाद जो शनि प्रॉफ़िट वाले भाव 11वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो प्रॉफ़िट वाला भाव, धन वाला भाव और क्या कहते हैं बर्बादी वाला भाव, दोनों घर जो हैं वो शनि से एक्टिवेट हो रहे हैं। देखिए कौन-कौन से घर एक्टिवेट हो गए, सेकंड हाउस एक्टिवेट हो गया, फोर्थ हाउस एक्टिवेट हो गया दृष्टि के कारण, उसके बाद आपका 8वाँ घर एक्टिवेट हो गया, उसका 11वाँ घर एक्टिवेट हो गया। दूसरा घर वाणी का है, धन का है, संचित धन का है, परिवार का है। तो ज़ुबान बिगड़ी तो परिवार गया, पैसा गया, दोस्ती गई, यारी गई। चौथे घर पे दृष्टि हो गई, तो अगर वाणी अच्छी नहीं हुई तो परिवार में कलह-कलेश, गलत फैसले लेकर प्रॉपर्टी ले लेंगे जिसमें लफड़ों में फँस जाएँगे, माँ की सेहत से दिक्कत हो जाएगी, कोई परेशानी या माँ से रिश्ते खराब हो जाएँगे। 8वें घर पे दृष्टि हो गई, ऑकल्ट साइंस में चले जाएँगे, यानी कि ऑकल्ट में कौन जाता है? जो सांसारिक चीज़ों से मुक्ति पाले। तो यहाँ पर बैठा हुआ शनि आपको मौज-मस्ती कम कराएगा, धर्म-कर्म की तरफ ज़्यादा जोड़ेगा। पहले शनि दे नहीं रहा था, लेकिन अब शनि देगा, लेकिन आपकी रुचि उसमें नहीं होगी। है ना? यानी आपकी रुचि को सांसारिक चीज़ों से में कम कर देगा शनि यहाँ पर। तो आप कहेंगे सन्यासी बन गया, ऐसा कुछ कह सकते हैं। आप कहेंगे नहीं, नहीं मेरे को तो एसी नहीं चाहिए, मैं तो पंखे में ही रह लूँगा। ऐसी स्थिति आ सकती है, समझने की कोशिश करिए। प्रॉफ़िट वाले भाव पे दृष्टि होगी, 11वाँ घर फिर परिवार का है, विदेश का है, बाकी चीज़ों का, धन का है। तो फिर अगर शनि को बुरा रखा या ज़बान गंदी रखी तो परिवार में फिर कलह-कलेश हो जाएगा। तो अभी भी स्थिति वैसी ही बनी हुई है, लेकिन थोड़ा-सा सुधार हो गया है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, अपनी जन्म कुंडली के शनि को मजबूत बनाइए, हनुमान जी, शिव जी की आराधना करिए और तुरंत अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराइए ताकि आपके बिगड़े हुए शनि को आप जल्द से जल्द सही कर सकें। और मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। आप चाहते हैं कि 2025, 26, 27 में आप खुश रहें और शनि या अन्य ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बच सकें, तो नंबर आपके सामने है। अभी अपनी कुंडली की जाँच कराने की अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए, देर मत करिए। बहुत देर ऑलरेडी हो चुकी है। राधे, राधे।